हेलो गाइस और स्वागत है आपका ब्रिलियंस ट्यूटर के एक नए सेशन में, जहां हम पढ़ाई को बनते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर है इतना बेसिक कि पूरी केमिस्ट्री इसी पार बिल्ट है। चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, लास्ट मोमेंट की तैयारी कर रहे हो या बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो, ये ऑडियो समरी आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस कैसे पहचाने, इक्वेशंस कैसे बैलेंस करें और डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो कंफर्टेबल हो जाइए, अपना पेन कॉपी रेडी कीजिए और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल, केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? सिंपल भाषा में जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक थर्ड नया सब्सटेंस बनता है जिसके अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, यूज कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध का खूटना, आयरन पार जंग लगना, खाने का पकना। इन सब सिचुएशंस में नया सब्सटेंस बनता है। अब सवाल यह है कि यूं पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है? देखिए इन 4 साइंस को। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई गैस बनना या सॉलिड प्रेसिपिटेट बनना। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, जैसे ब्लू सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाना। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का निकलना, बबल्स बनेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, मिक्सचर गर्म या ठंडा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। ये एक परफेक्ट केमिकल रिएक्शन है। अब इन रिएक्शंस को लिखना कैसे है? इसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। पहले स्टेप में हम वर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स, शुरू करने वेल सब्सटेंसेस, और जो नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो है प्रोडक्ट। लेकिन साइंटिस्ट्स को एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए थी, तो हम केमिकल फॉर्मूले यूज करते हैं। इसे बनता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, Mg+O MgO। लेकिन यहां एक मसला है, यूं फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या सैम होनी चाहिए। हमारा इक्वेशन देख लो, ऑक्सीजन एटम्स इक्वल नहीं है। लेफ्ट साइड में 2 एटम्स है, राइट साइड में 1 है। इसलिए ह्यूम इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 2 Mg+O 2 MgO। अब दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। परफेक्ट। और लास्ट टच के लिए हम फिजिकल स्टेट्स ऐड कर देते हैं। S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, अक एक्वस। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 2 Mg+O G 2 MgO S। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस की। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इसमें डू या डू से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर्मूला A+B। अब एग्जाम्पल CaO क्विकलाइम प्लस HOCaO स्लेक्ट लाइम। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। ऐसे रिएक्शंस जो हीट रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 2 डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, ये कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहां एक सिंगल रिएक्टेंट तुतकर 2 या ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर्मूला अब A+B। इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल 2FSO फेरस सल्फेट, FeO प्लस SO हीट देकर। ऐसे रिएक्शंस जो एनर्जी अब्सॉर्ब करती है कहलती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकल देता है। फॉर्मूला A+BC+AC+B। एग्जाम्पल, Fe iron nail plus USO blue solution, FeSO green solution plus Cu brown coating। यहां आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। 4. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DW विस्थापन अभिक्रिया, इसमें डू रिएक्टेंट्स अपने आयोन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। ऑफन इसमें एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है जो प्रेसिपिटेट कहलाता है। फॉर्मूला A+CD+AD+CB। एग्जाम्पल, NSO+BaCl(BSO) व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2 NaCl। ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। 5. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये थोड़ा ट्रिकी है। सिंपल रखने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस, रिडक्शन ऑक्सीजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन। ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती है। एग्जाम्पल, CO+H Cu+HO। यहां CO लूज कर रहा है ऑक्सीजन, इसलिए वो रिड्यूस्ड हुआ, और H गेन कर रहा है ऑक्सीजन, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दोनों मिलकर एक रिडॉक्स रिएक्शन है। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स, ये सब टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होते रहते हैं। एक करोजन संस्करण, यही वो प्रोसेस है जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकार रस्ट बनाता है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर की हरियाल और सिल्वर की काली परत भी कोरोजन का हाई नतीजा है। 2. रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, जब फैट्स और ऑयल्स वेल फूड आइटम्स लंबे टाइम तक खुले रह जाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसे उनका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है। इसीलिए चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन नहीं लैग पाए और चिप्स फ्रेश रहे। तो गाइस, ये थी चैप्टर 1 की कंप्लीट समरी इंग्लिश में। उम्मीद है सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फाइनल टिप, बैलेंसिंग इक्वेशंस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये हाई चैप्टर की बैकबोन है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब करें ब्रिलियंस ट्यूटर को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वेल इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट करके बताएं आप अगले वीडियो में क्या पढ़ना चाहेंगे। टैब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपना ख्याल रखो। बाय बाय।